क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते ही शरीर तो जाग जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी सोया हुआ लगता है। तो सिर्फ 7 मिनट दीजिए और देखिए कैसे बिना थके, बिना पसीना बहाए आपका मन साफ, फोकस्ड और एनर्जी से भर जाता है। उन दिनों हम स्कूल में पढ़ते थे। मैं सवेरे 5 बजे उठता और साइकिल से सूरज उगने से पहले स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित योग आश्रम पहुंच जाता। नया वाला, जिसे आज विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय का तमगा हासिल है। उसे बिहार योग भारती के नाम से सभी जानते हैं। आप गूगल करें, आपके सामने सारा लिस्ट हाजिर हो जाएगा। तब उसे हम सभी कर्ण चौड़ा के नाम से जानते थे। किंवदंती है कि राजा कर्ण, वही महाभारत वाले, पांडवों के बड़े भाई, वहाँ माता चंडी के सिद्ध पीठ में पूजा करके स्वर्ण व अन्य वस्तुएं एक चौरे यानी चबूतरे पर से बिना भेदभाव के जो जरूरतमंद आता उसे दान देते। उस जागृत स्थान को मुंगेर योग विद्यालय ने खरीद लिया और विश्व कल्याण के लिए वहाँ आश्रम और योग विद्यालय और विश्वविद्यालय बनाया। तो मैं कह रहा था कि मेरे जैसे जिज्ञासु सवेरे सवेरे आश्रम पहुँच जाते। एक बड़ा हॉल था वहाँ, छोटी छोटी दरियाँ रहती थीं। हम सभी एक एक दरी लेकर बिछाकर किसी भी नियुक्त स्वामी जी के सानिध्य में आसन, प्राणायाम और फिर धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करते। वहीं से सीखी चीज़ें में से एक आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यह कोई भारी योग नहीं है। यह वो योग है जिसे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में किया करते थे, ताकि दिन भर उनका मन स्थिर और बुद्धि तेज बनी रहे। तो सीधे चलते हैं हम उस 7 मिनट की योग रूटीन पर। आपको सुखासन में बैठना है। सुखासन मतलब दोनों घुटनों से पैर को मोड़कर सीधे बैठ जाना है। और अब हम सांस की ओर ध्यान देंगे। आंखें बंद, नाक से गहरी सांस लीजिए और मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। हर सांस के साथ नींद बाहर जा रही है और हर सांस के साथ ऊर्जा भीतर आ रही है। यह अभ्यास नर्वस सिस्टम को जगाता है। प्राणायाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरी सांस लें और मधुमक्खी जैसी आवाज़ के साथ छोड़ें। दांत सटा हुआ होना चाहिए। यह दिमाग की बेचैनी, डर और नेगेटिव विचारों को शांत करता है। इस अभ्यास को आप 1 मिनट तक कम से कम ज़रूर करें। अब आप खड़े हो जाएं। हम सूर्य जागरण करेंगे। खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें। श्वास लेते हुए शरीर को हल्का खींचें ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं। यह शरीर को धीरे धीरे एक्टिव मोड में लाता है। इसे भी हम 1 मिनट तक कम से कम ज़रूर करेंगे। अब हम 1 मिनट के लिए अर्ध कटी चक्रासन करेंगे। सीधे खड़े रहें। खड़े होकर के पहले दाएं झुकें, सांस बाहर, बीच आएं, सांस अंदर, फिर बाएं, सांस बाहर। इससे रीढ़ जागती है और दिमाग तक ऊर्जा पहुंचती है। अब हम वज्रासन में बैठकर एक संकल्प लेंगे। वज्रासन यानी आप अपने हिप्स को पैर मोड़ करके तलवों के ऊपर रखिए। वज्रासन में बैठकर मन ही मन एक वाक्य बोलिए। आज मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि स्पष्ट है। यह सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। अब हम बालासन का अभ्यास 1 मिनट के लिए करेंगे। आगे झुकिए, माथा ज़मीन से लगाएं। पूरी तरह ढीले हो जाएं। यह अभ्यास
दिमाग के ओवर थिंकिंग सर्किट को बंद करता है। अब हम थोड़ा ध्यान और मौन का अभ्यास 1 मिनट के लिए करेंगे। सीधे बैठिए, सिर्फ श्वास को देखिए, कोई प्रयास नहीं। यही वह क्षण है जहाँ फोकस और शांति एक साथ पैदा होते हैं। अभी आपको महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई गूढ़ बात आगे बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। आपको एक इससे मिलती जुलती एक कहानी सुनाता हूँ। महाभारत की यह एक प्रामाणिक कथा है। महाभारत में ही वर्णन मिलता है कि जब युद्ध के पहले अर्जुन का मन विचलित था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ शस्त्र नहीं सिखाए, बल्कि प्राण और मन को स्थिर करने की विधि भी बताई। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन प्रातः काल शांत होता है, वही दिन भर सही निर्णय ले सकता है। महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग सूत्र का पौराणिक पुरातन प्रणेता कहा जाता है, ने कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। और यही निरोध सुबह के छोटे योग से सबसे जल्दी होता है। अगर यह 7 मिनट का योग आपको थोड़ा सा भी हल्का महसूस कराए, तो इसे 7 दिन लगातार करके देखिए। कमेंट में लिखिए योग शुरू, और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो सुबह उठकर खुद को खोया सा महसूस करता है। ओम कृष्णाय नमः।